Hello, actually, let's see out the question. Question says in the network shown in figure, the value of through 10 volt battery is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसमें ईएमएफ 20 वोल्ट है और यहाँ पर ईएमएफ 10 वोल्ट है। सो हमें इस 10 वोल्ट से जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसका मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम जंक्शन रूल का यूज करेंगे which we say as the Kirchhoff's current law. उसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। फिर सेकंड हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे द ओहम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I is equals to V डिवाइडेड बाय R होगा। और यहाँ पर ये जो V है ये वोल्टेज हो सकता है या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। नौ थर्ड हम यूज करेंगे KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का, दैट इज समेशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो डी पॉइंट है इस पर जंक्शन रूल का यूज करते हैं। तो देखिए I2 एंड I1 इनकमिंग है और I आउटगोइंग है। सो हम सिंपली बोलेंगे बाय KCL एट D हमें इक्वेशन मिल जाएंगी कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस में I2। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now 10 volt battery is connected alone across the CD. You can see that के CD के अक्रॉस में ही तो ये 10 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दे करके इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है उसको निकाल सकते हैं। सो वी वुड से दैट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VD माइनस में VC, ये किसके इक्वल है, 10 वोल्ट के इक्वल। So the current flowing throughout it I2 will be equals to VC minus में VD divided by the resistance, वो कितनी है, 2 ohms की इक्वल। So this will comes out equals to माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, माइनस का 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि VC माइनस VD लिया है इसलिए, डिवाइडेड बाय 2। So it will comes out equals to minus 5 एम्पियर। So देखिए करंट I2 हमें मिल गया -5 एम्पियर की इक्वल, वह निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो करंट है वो फ्लो कर रहा है D टू C। ठीक है, वो D टू C फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन। नाउ अप्लाइंग द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, सो KVL एट टू विच लूप, सो उस लूप को हमें डिफाइन करना है CD EF GC। सो CDEFGC यानी कि जो बड़ा वाला लूप है इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें हम KVL लगाएंगे। सो KVL का मीनिंग मैंने बताया कि क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मोस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। और जो पोटेंशियल होगा उसके लिए तो जो भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे निगेटिव पॉजिटिव उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा 2I2 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ I प्लस में 3I माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। लेट मी शो यू दिस राइट हियर। तो देखिए ये 2 उसमें से फ्लो होने वाला करंट I2, हम देखिए जो है तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे इसीलिए पॉजिटिव ले लिया, और बेसिकली अपोजिट फ्लो हो रहा था इसीलिए पॉजिटिव ले लिया। देन 5 है इसको भी हमने ले लिया पॉजिटिव, फिर उसके साथ साथ 3I इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया। बट चूंकि देखिए हम यहाँ पर ये 20 वोल्ट के पॉजिटिव पर रीच कर रहे थे तो इसीलिए उसका अपोजिट ले लिया, निगेटिव। यानी कि एक कंसिडरेशन है, इन डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव ले लीजिए या फिर निगेटिव ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर यदि ऐसा लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, सो उस टाइम पर जो पोटेंशियल होगा उससे हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे यदि हम एंड अप कर रहे हैं तो उसको फिर निगेटिव लेना होगा। दिस इज व्हाट द कंसिडरेशन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का पॉजिटिव ले लेंगे, और बैटरी वोल्टेज के जिस टर्मिनल को हम फर्स्ट पे जा रहे होंगे, जैसे कि निगेटिव पे फर्स्ट पे पहुंच रहे हैं, तो उसको निगेटिव लेंगे।
इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू में माइनस का 5 हो जाएगा, देन प्लस में 8 टाइम्स ऑफ आई, माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 20 यानी कि माइनस का 30। तो यहाँ से मुझे आई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 30/8 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 15/4 एम्पियर। बट हमसे पूछा क्या गया था, टू फाइंड द करंट I1 विच इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बैटरी 10 वोल्ट। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज करेंगे, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू I माइनस ऑफ I2। सो I1, I कितना है 15 डिवाइडेड बाय 4, माइनस में I2 कितना आया था माइनस का 5 एम्पियर। सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, ये हो जाएगा 15/4 प्लस में 5, 5 4 ज़ा 20 प्लस 15 यानी कि 35। सो मुझे करंट I1 का मान मिल गया 35 डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर्स के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ना अकॉर्डिंग टू गिवन option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.